हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो उत्तराखंड लेक्चरर के मिक्स एमसीक्यूज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। हेनरी फील्डिंग, बर्ट्रैंड रसेल, महात्मा गांधी, विलियम बटलर यीट्स, जेबी शॉ, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको मिलेंगे। कुछ लिटरेरी फॉर्म्स, बैलेट एलर्जी भी रहेंगी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल? हेनरी फील्डिंग इज द आंसर है। हेनरी फील्डिंग स्टूडेंट्स, इनका जो लाइफ स्पैन है 1707, बॉर्न 1754, डेथ 1754 डेथ। यूके जन्म है, पुर्तगाल में इनकी डेथ है। स्टूडेंट्स, हेनरी फील्डिंग इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। ह्यूमर एंड सटायर इनकी क्वालिटी है। जस्ट दीज टू वर्ड्स, ह्यूमर एंड सटायर। टॉम जोन्स इनका बेस्ट फेमस नावल है, टॉम जोन्स, जो कि एक कॉमिक नावल है। ये और सैमुअल रिचर्डसन दोनों को मिला के फाउंडर ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश नावल कहा जाता है। ओके, हेनरी फील्डिंग, ह्यूमर एंड सटायर, टॉम जोन्स। अब ह्यूमर सटायर बोला है, ह्यूमर थोड़ा मजाक ले लो, तो टॉम जोन्स क्या है, इनकी कॉमिक नावल है, मजाकिया हंसना ऐसे। तो ये हेनरी फील्डिंग है हमारे फादर ऑफ इंग्लिश नावल। अगेन सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं से आ रहा है, सेम टॉपिक से। टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो टॉम जोन्स का पब्लिशिंग ईयर पूछा है। सो द आंसर इज द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। ये जो एक्चुअली पब्लिश हुए 1749 में, 1749 ईयर में पब्लिश हुई थी, 1749 में। तो उसी के अकॉर्डिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इसको कंसिडर हम कर लेंगे। ऑप्शन सी ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे इसको हमको पता होना चाहिए। 1749 इसका पब्लिशिंग ईयर है। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, इसका फुल टाइटल है टॉम जोन्स का। टॉम जोन्स जो नॉवल है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, इसका फुल टाइटल है। कॉमिक नॉवल है, वंस अगेन बाय हेनरी फील्डिंग, 1749 पब्लिशिंग ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट, आंसर लिखे भी हैं इसमें, हु रॉट वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज़ फॉली टू बी वाइज। थॉमस ग्रे का ये वर्क है, लाइन है। और थॉमस ग्रे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सिलेबस में एलर्जी है ना, टॉपिक एलर्जी, तो एलर्जी के ये बेस्ट फेमस राइटर माने जाते हैं, इसीलिए इनका क्वेश्चन हम इधर कंसिडर कर सकते हैं थॉमस ग्रे को। और ये जो लाइन है इन्हीं की इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज़ फॉली टू बी वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फेमस फॉर हिज एलर्जी? सो आंसर इज थॉमस ग्रे। अगेन एलर्जीज के लिए कौन फेमस है? थॉमस ग्रे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? Ernest Miller Hemingway is the correct answer. Ernest Miller Hemingway, The Old Man and the Sea is his important work. नेक्स्ट इज द सन ऑल्सो राइजेज, ये भी इनका अर्नेस्ट हेमिंगवे का। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है, इनके ये दो मोस्ट फेमस वर्क हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी एंड द सन ऑल्सो राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ ड्रामाटिस्ट? इनमें से कौन ड्रामाटिस्ट है? तो जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ द करेक्ट आंसर। ये ही हैं हमारे जो फेमस ड्रामाटिस्ट हैं, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। और जो ये जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नोबेल प्राइज़ विनर है, इनको 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका फेमस प्ले है मैन सुपरमैन ऐसे करके। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये फेमस लाइन किसकी लिखी हुई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। उनका जो वर्क है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, उस पोएम की ये लाइन है। ये बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ सीनेटर एंड अ पोएट हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो यहाँ से इन्होंने सीनेटर वर्क को कैच किया है, वर्ड को। तो ऐसे क्योंकि नोबेल प्राइज़ वाले भी और हो सकते थे। आंसर इज W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, एन आयरिश पोइट। स्टूडेंट्स आयरिश पोइट्स हैं, अलग है तो क्वेश्चन इनसे बन सकता है। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में, 1923। विलियम बटलर यीट्स, ये सीनेटर भी थे और एक पोइट थे, नोबेल प्राइज़ विनर थे लिटरेचर के। और आयरलैंड में इनका जन्म है, फ्रांस में इनकी डेथ है। 1865 बॉर्न है एंड 1939 इनकी डेथ है। स्टूडेंट्स, फाउंडर ऑफ एबे थिएटर थे ये, एबे थिएटर को फाउंड किया था इन्होंने, आयरिश पोइट विलियम बटलर यीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन एंड सुपरमैन इज़ अ वर्क बाय जीवी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ अ प्ले बाय, ये प्ले है 1902 में पब्लिश हुआ था। मैन एंड सुपरमैन एक ड्रामा है, प्ले है, 4 एक्ट प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्ट्रैंड रसेल वॉज अ ब्रिटिश
तो बर्ट्रैंड जो रसेल ये थे ब्रिटिश फिलोसफर थे, ये फिलोसफर बहुत ही महान फिलोसफर रहे। इनका जो फुल नेम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि इनका ये शॉर्ट नेम है, फुल नेम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रशियल। तो ये इनका फुल नेम है। ये ग्रेट फिलोसफर थे स्टूडेंट्स, और यूके को ही बिलोंग करते थे। ब्रिटिश 1872 तो इनका बॉर्न है, 1970 इनका डेथ है। नोबेल प्राइज़ विनर है बर्ट्रैंड रसेल, 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, W.B. यीट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसेल, ये सब नोबेल प्राइज़ विनर है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ My experiment with truth was written by, so the answer is Mahatma Gandhi, Mr. Mahatma Gandhi. Next question, Essays of Elia was written by, आपका जो सिलेबस है उसमें एसेस भी है लिटरेरी टर्म में। तो एसेस ऑफ एलिया चार्ल्स लैम का है, और एलिया इनका पैन नेम है, एलिया करके सिडोनिम से लिखते थे, पैन नेम से। ओके, चार्ल्स लैम वॉज एन एसेइस्ट। एंड बैलेड इज़ व्हाट, तो बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट नरेटिव पोएम। नरेट मीन्स होता है वर्णन करना, नरेशन, इट्स अ वर्णन। तो एक बैलेड में नरेट कर रहे हैं, नरेट क्या, कोई किस्सा, कहानी, इवेंट, तो वही होता है बैलेड। एक बैलेड में क्या होता है, कहानी होती है पोएम के वे में, दैट इज़ बैलेड। सिलेबस में है आपकी, है ना, अ काइंड ऑफ शॉर्ट नरेटिव पोएम, अ बैलेड। तो इतने ही MCQs रहे, बहुत शॉर्ट में रहे, लेकिन ऐसे ही थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करते रहे। पर्सनल अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे आप सभी, तो करते रहें अच्छे से तैयारी, और ऐसे ही हम लोग तैयारी अपनी करते रहेंगे। लेसन मैं भी बनाती रहूँगी आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, शेयर करें। प्ले लिस्ट बना दी है, जाके देखें सारे यूनिट वाइज। थैंक यू सो मच।